सभी भक्तगणों को मेरी जय श्री राम। भक्तगणों, मैं अमन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल शब्द मंथन पर। और भक्तों, हमारा आज का विषय रहेगा शक्तिपात। भक्तगणों, सद्गुरु की कृपा से ही अध्यात्म पथ का पथिक अध्यात्म के उत्तुंग शिखर पर पहुंच सकता है। अध्यात्म साधना का तत्व बोध ही दीक्षा कहलाता है, जिसे सद्गुरु प्रदान करते हैं और शिष्य ग्रहण करता है। अध्यात्म साधना के बाद साधक अभ्यास करता है और धीरे धीरे वह आध्यात्मिक साधना के पथ पर आगे बढ़ता है। लेकिन देखने में यह आता है कि इस मार्ग में कई बाधाएं और कठिनाइयां भी आती हैं, जिससे साधक को साधना के अभ्यास के प्रति विरक्ति का भाव आ जाता है। इसके फलस्वरूप साधक साधना से स्थिर होकर बिना लक्ष्य प्राप्त किए साधना के अभ्यास का त्याग कर देता है। ऐसी दशा में साधक के लिए सद्गुरु की कृपा की नितांत आवश्यकता होती है। जब सद्गुरु अपनी विशेष कृपा से साधक के अंदर अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार करते हैं, तो साधक अपने अंदर आध्यात्मिक शक्ति के संचार का मात्र अनुभव ही नहीं करता, बल्कि साधना में तत्परता से संलग्न होकर लक्ष्य को सुगमता से प्राप्त भी कर लेता है। वस्तुतः गुरु अपनी विशेष कृपा से शिष्य के आत्मिक उत्थान एवं कल्याण के लिए जिस आध्यात्मिक शक्ति का संचार करते हैं, उसे ही गुरु का शक्तिपात करना कहा जाता है। गुरु द्वारा शिष्य के अंदर आध्यात्मिक शक्ति का संचार ही शक्तिपात कहा जाता है। शिष्य में आत्म शक्ति स्वरूपा जो पराशक्ति मेल विक्षेप आवरण से आच्छादित है, उसे ही दीक्षा संसार के द्वारा हटाकर अभिव्यक्ति किया जाता है। शिष्य में आत्म शक्ति स्वरूपा जो पराशक्ति मल विक्षेप आवरण से आच्छादित है, उसे ही दीक्षा संस्कार के द्वारा हटाकर अभिव्यक्त किया जाता है। उसका साक्षात गुरु के द्वारा कराया जाता है। गुरु के द्वारा आत्मज्ञान की यह अभिव्यक्ति ही शक्तिपात कहलाती है। इस त्रिभुवन में ज्ञानदाता सद्गुरु के लिए कोई भी उपमा देने योग्य नहीं है। यदि हम उन्हें पारस मणि की उपमा दें तो यह भी ठीक नहीं जचती। कारण पारस लोहे को सोना तो बना देता है, परंतु पारस नहीं। किंतु सद्गुरु का आश्रय लेने वाला शिष्य उनकी कृपा से उनके जैसा ही ज्ञानी हो जाता है। इसीलिए संत कबीर ने कहा है, सद्गुरु और पारस में बड़ो अंतरो जान, पारस लोहा सोना करे, गुरु कर ले आप समान। श्री सद्गुरु देव की कृपा से शिष्य तत्काल अंधकार से मुक्त होकर जीवन मुक्त हो जाता है। जनार्दन स्वामी पर उसके गुरु दत्तात्रेय की कृपा से किस तरह आध्यात्मिक शक्ति का संचार हुआ, इसकी महिमा जनार्दन स्वामी के शिष्य संत एकनाथ ने स्वयं ही वर्णन की है। जनार्दन स्वामी के समक्ष गुरु दत्तात्रेय प्रकट हुए और उन्होंने जनार्दन स्वामी के मस्तक पर स्पर्श किया तो एक दिव्य ज्योति जनार्दन स्वामी के अंदर प्रकट हुई। ज्योति के प्रकाश से अज्ञान अंधकार मिट गया। देह में रहते हुए भी विदेहावस्था प्राप्त हो गई। सदगृहस्थ जीवन में कर्तव्य पालना करते हुए भी वे आजीवन जीवन मुक्त रहे। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, जब मेरे परम पूज्य गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस ने मुझे ज्ञान की दीक्षा दी और मेरे मस्तक पर अपने कर कमलों से स्पर्श किया, तो मेरा सारा शरीर ही परमात्मा के परम प्रकाश से प्रकाशित हो गया। उस अवस्था में देह का कुछ भी भान नहीं रहा। सर्वत्र परमात्मा की ज्योति ही ध्यान में दिख रही थी। उस ज्योति दर्शन में आनंद की वर्षा हो रही थी। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने भी इसी बात का समर्थन करते हुए कहा है, श्री सद्गुरु की अतुलित करुणामयी अमृत दृष्टि जिस शिष्य पर पड़ती है, तो उसका मन भ्रम रहित हो जाता है। गुरु कृपा दृष्टि से उसके सब संशय नष्ट हो जाते हैं और वह जीवन मुक्त हो जाता है। वह विगत संदेह शिष्य परम नित्यानंद धाम में प्रवेश कर जाता है। भगवत गीता की अपनी ज्ञानेश्वरी टीका में शक्तिपात का वर्णन करते हुए संत श्री ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, श्री सद्गुरु की कृपा दृष्टि जिस शिष्य पर भी पड़ती है अथवा उसका
करार विंद जिसे स्पर्श होता है, वह होने के लिए तो चाहे जीव ही हो, पर वह बराबरी करता है महेश्वर श्री शंकर जी की। उपर्युक्त सभी उदाहरणों का यही निष्कर्ष है कि सद्गुरु अपनी कृपा दृष्टि से शिष्य को निहाल कर देते हैं। आध्यात्म मार्ग में गुरु कृपा की नितांत आवश्यकता है। सद्गुरु कृपा से ही आध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति एवं परमात्मा में शिष्य की स्थिति संभव है। गुरु के बिना न तो दीक्षा संभव है और न उनकी कृपा के बिना शक्तिपात ही संभव है। महाराष्ट्र के संत श्री तुकाराम जी भी यही कहते हैं कि सद्गुरु के बिना रास्ता नहीं मिलता, इसलिए सब कुछ छोड़कर उनके चरणों को पकड़ लो। वे अपने शरणागत भक्त को अपने समान ज्ञानी बना लेते हैं और इसमें तनिक भी देर नहीं लगती। आज का ये हमारा विषय आप सभी भक्तगणों को कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा किसी और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम और हर हर महादेव।